समस्तीपुर से बड़ी खबर आ रही है। समस्तीपुर जिले के मूसरी घरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत बखरी बुजुर्ग गांव में एक 60 साल के व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने जहरीली शराब पीने से मौत होने का गंभीर आरोप लगाया है। इस घटना के बाद मृतक के बेटे बबलू साह की भी तबीयत बिगड़ गई है। परिजनों का दावा है कि जहरीली शराब का असर उसकी आंखों की रोशनी पर भी पड़ा है, जिसकी वजह से उसकी आंख की रोशनी चली गई। बिहार में शराबबंदी को लागू हुए सालों बीत चुके हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और है। अवैध शराब का धंधा आज भी जारी है और इसकी कीमत आम लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं। समस्तीपुर में फिर से एक बार जहरीली शराब पीने से मौत का मामला सामने आया है। साल 2025 में पश्चिम चंपारण में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हुई थी। साल 2022 में भी छपरा में जहरीली शराब के कहर से 70 लोगों की मौत हो गई थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में खड़े होकर निर्लज्जता से बयान दिया था कि जो पिएगा वो मरेगा। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा। शराब पीने से अगर शराब पिया मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे शराब गंदा पिया, पता चल गया ना कि तुम पीते हो और कभी तुमको जहरीली मिल जाएगा तो मर ही जाओगे। यही तो बात है। यहाँ शराबबंदी लागू उन्होंने किया है। शराब, जहरीली शराब से लोग पीकर मरते हैं। भाई साहब अपने पॉकेट में हाथ डाल के विधानसभा में खड़ा होकर कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा। बताइए, आप राज्य के मुखिया हैं। अगर किसी ने अपनी गलती की, उसकी कुछ दुखद मृत्यु हो गई, तो राज्य के मुखिया होने के नाते आपको सांत्वना देनी चाहिए, आपको अच्छी बात कहनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। आप हंस रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। 2025 में जारी हुए सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में जहरीली शराब से लगभग अब तक 190 लोगों की मौत हो चुकी है और इन मौतों का जिम्मेदार नीतीश कुमार की हठधर्मिता और उनकी फर्जी शराबबंदी है। दारूबंदी को मैं नीतीश कुमार की हठधर्मिता और उनकी अज्ञानता का परिचायक मानता हूँ। ये जो दारूबंदी यहाँ लागू की गई है, इसके मैं बिल्कुल विरोध में हूँ। बिहार में एकमात्र आदमी मैं हूं जो कि रोज मंच से ये कहता है, जब भी पूछा जाता है कि बिहार में शराबबंदी हटाया जाना चाहिए। क्यों? 3 इसके वजह है। पहली बात है कि पूरी दुनिया में इसका कोई प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए आप सामाजिक आर्थिक विकास का रास्ता खोल सकते हैं। दूसरा, जो गांधी जी की बात है कि गांधी जी चाहते थे शराबबंदी लागू हो, ऐसा नीतीश कुमार या उनके साथी दावा करते हैं। बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ। बिना पढ़े लिखे अज्ञानी लोग। मैं रोज कैमरे पर चुनौती दे रहा हूं, आपको भी बोल दे रहा हूं। नीतीश कुमार या उनके जितने साथी हैं जो शराबबंदी के पक्ष में हैं गांधी के नाम पर, वो मुझे गांधी जी का वो पंक्ति दिखा दें जहां गांधी जी ने ये लिखा है कि शराबबंदी के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए। गांधी जी ने शराबबंदी की बात सामाजिक प्रयास के तौर पर कही है। इनको करना है वोट के नाम पर, महिला का वोट लेना है और झूठ मूठ के गांधी जी के नाम ठेकरा फोड़ रहे हैं। और तीसरी बात कि अगर शराबबंदी आपको लागू करने की अगर बात एक बार को 1 मिनट को मान भी लें कि इसका कोई फायदा है, तो शराबबंदी लागू है कहाँ? शराबबंदी के नाम पर शराब के दुकान बंद हो गए, होम डिलीवरी चालू हो गया। इस गरीब राज्य का हर साल 15 से 20 हजार करोड़ रुपया का राजस्व का नुकसान हो रहा है, जो पैसा यहाँ के रोजगार और शिक्षा और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च हो सकता था। और ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है भ्रष्ट शराब माफिया है और जो अफसर है नीतीश कुमार के, उनके जेब में। हर गाँव में 8, 10, 15, 20 बच्चे ऐसे हैं जो शराब के अवैध कारोबार में लग गए। उनसे क्राइम बढ़ा, कानून व्यवस्था बिगड़ी और अंत में आपने इसको किया महिलाओं के लिए। तो सबसे ज्यादा प्रताड़ित भी तो महिलाएं ही हैं। शराबबंदी जब से लागू किया गया तब से लेकर अभी तक 6.5 लाख लोगों पर शराबबंदी कानून के तहत केस किया गया है। उसमें करीब 1.25 लाख लोग ऐसे हैं जो आज भी जेल और अदालतों का चक्कर काट रहे हैं। जो लोग पकड़ा गया वो ज्यादातर गरीब और वंचित समाज के लोग हैं। एक बार आपको पकड़ लिया तो आपके घर की महिला थाने में, वकील के हाथ, अदालत में चक्कर लगा रही है। जो उसके पास 2-4 रुपया था वो भी बेच बाच के केस में चला गया। तो भाई, ना इसका दुनिया में कोई प्रमाण है, ना हम लोग के आइडियल गांधी जी ने इसके पक्ष की कोई बात कही, ऐसी कोई बात कही है, ना आप इसको जमीन पर लागू कर पा रहे हैं। और यहाँ के युवाओं का, समाज का, राज्य का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो किस नजरिए से शराबबंदी लागू होना चाहिए? कोई एक इसके पक्ष की बात बता दीजिए।